इसलिए हिरण्यकश्यप ने एक चिता तैयार कराई और उस पर होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई, जिसके बाद उस चिता में आग लगा दी गई और जब उसमें से लपटें उठने लगी तो हिरण्यकश्यप और उसके लोग ढोल नगाड़े बजाने लगे और खुश होकर नाचने लगे कि अब प्रहलाद का बचना असंभव है। लेकिन सुबह जब यह चिता ठंडी हुई तो लोगों ने देखा कि प्रहलाद भगवान विष्णु के ध्यान में बैठा हुआ है और होलिका की चादर उसके ऊपर है, लेकिन होलिका जल चुकी है। जिसके बाद वहां की प्रजा का हिरण्यकश्यप से भय कम होने लगा और उन सभी ने प्रहलाद के बचने की प्रसन्नता में भगवान विष्णु की पूजा भी की। तो तब से लेकर आज तक यह त्योहार वर्षों से मनाया जाता रहा है। जैसे उस दिन उस चिता में होलिका दहन हुआ था, वैसे ही आज भी किया जाता है, जिसमें बुराई, पाप, राक्षस प्रवृत्ति का अंत हुआ था और अच्छाई पुण्य का उदय। उसके अगले दिन लोगों ने एक दूसरे को प्रहलाद के बचने के बाद बधाई दी थी, खुशियां मनाई थी, मिठाइयां बांटी थी और पूजा पाठ की थी। वैसा ही आज भी लोग करते हैं। लेकिन उस दिन एक और चीज हुई थी। उस दिन हिरण्यकश्यप के लोगों ने मदिरा पी थी। वे इस बात को सहन नहीं कर पाए थे कि होलिका कैसे जल सकती है और प्रहलाद इतनी ऊंची आग की लपटों से कैसे बच सकता है। उसके पास होलिका की चादर आई कैसे, जिस कारण उन्होंने शोक मनाया, मदिरा भी पी और पूरे नगर में इधर उधर नशे की हालत में पड़े हुए थे। तो अब आपको स्वयं ही यह तय करना है कि आपको यह होली का त्योहार किसके पक्ष से मनाना है। प्रहलाद पक्ष से, जिसमें पूजा पाठ होती है, लोगों को बधाइयां दी जाती हैं और मिठाइयां बांटी जाती हैं, या फिर हिरण्यकश्यप की पक्ष से, जहां राक्षस प्रवृत्ति की तरह नशा किया जाता है और लोग नालियों, सड़कों पर नशे की हालत में पड़े मिलते हैं।